हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ पे फाइनल टाइम है, तो सर कौन से क्वेश्चन लेके आए हैं, किन क्वेश्चन को करना है, और अगर ये क्वेश्चन करने तो इनके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल को लाइक नहीं यार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना अगर लगे कि सर ने कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिससे हम लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, अब बात आती है आंसर में। और MEG 3 सर 3 में कैसे पास होना है, क्या बेसिक होंगे जिनको फॉलो करना है, और क्या इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये सारी डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, 3 टिप्स जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले सारे के सारे नॉवल नहीं करने, ये सारे नॉवल नहीं करने, कोई भी 6 मैक्सिमम 7 नॉवल पकड़ लो, उनको करना है। करने का तरीका लिखो यार। सबसे पहली चीज़, सर स्टोरी लाइन कहीं ज़्यादा जरूरत नहीं है, प्ले लिस्ट में जाओ, सारे नॉवल की स्टोरी लाइन दी है, वीडियो दी हुई है, वीडियोस दो। करेक्टर्स का चार्ट बनाओ, चार्ट बनाने के बाद उसकी समरी अपने वर्ड्स में लिखो। 3 चीज़ें। नंबर 1, गो टू द वीडियोस में जाएं, वीडियो सुने पूरी, करेक्टर चार्ट बनाएं और समरी लिखें अपने वर्ड्स में। सबसे पहले 3 काम करो। कई सारे स्टूडेंट हैं, सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं, हम लिखते हैं तो लिखते कुछ हो रहा है, लिखा कुछ हो जाता है। वो 70% स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है। बट मेक अ फेथ ऑन योर ओन सेल्फ कि यार मैं करूँगा, आई कैन डू दिस। व्हेन यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। सीरियसली। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें आना चाहिए, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल। ब्रिटिश नॉवल की इवैल्यूएशन पे क्रिटिकल नोट लिखना है। द फर्स्ट क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है आपको आना चाहिए। तो मैं कह रहा मुझे क्लियर है, मैं कॉन्सेप्ट समझ गया, मैं लिखूंगा अभी। तो पहला क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल। आई होप ये क्लियर हो गया। कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज। सर सीधा आ गया टॉम जॉन्स में। व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज डज फील्डिंग इलस्ट्रेट इन टॉम जॉन्स। मैरिज क्या है, उसको कैसे इलस्ट्रेट किए टॉम जॉन्स में फील्डिंग। सर फील्डिंग राइटर नाम है, उसको क्लियर किया गया। Come on, next question. Discuss how Tom Jones is a novel about division of life in segments. Yes, Tom Jones. Sir, life को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा उसने। तो उसने बोला यहाँ पे कैसे एक नॉवल है टॉम जॉन्स जिसने लाइफ को डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा है, उसका आंसर देना आपने। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था अगर आपने नॉवल को बहुत अच्छे से क्लियर किया। कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द नरेटिव टेक्निक। 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन ऑन टिप ऑन चाहिए। Discuss the narrative technique in Pride and Prejudice. How does it influence the reader's reaction to the novel? कैसे इन्फ्लुएंस करता है रीडर्स के रिएक्शन को नॉवल में। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द चीफ फीचर्स। आई रिपीट, आइडेंटिफाई द चीफ फीचर्स ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो लव और मैरिज के कॉन्सेप्ट को कैसे हाईलाइट किए और उसको कैसे दिखाया गया। तो सर वो 5 मैरिजेस पूरी बतानी है, उनको एक्सप्लेन करना है। से 5 कौन सी थी सर? सबसे पहले एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी, देन वी डू हैव मिस्टर मिसेस बेनेट, देन सर जेन और जो उनका फ्रेंड था मिस्टर क्या था सर, याद आ नहीं याद हो सीरियसली यार, बिंगले नहीं सर, बिंगले की बात नहीं करना, उसका फ्रेंड था डार्सी कॉलेज। हाँ, उसके बाद कॉलिंस और कौन उसकी फ्रेंड, किसकी? एलिजाबेथ की। एंड द लास्ट सीरीज उस वैल्यू को हम नहीं भूल सकते, दैट इज लीडिया एंड विकेंड। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें डील करना है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक इन वुथरिंग हाइट्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था सर, ये आना था, हमें पता है। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज वुथरिंग हाइट अ साइकोलॉजिकल नॉवल। वुथरिंग हाइट एक साइकोलॉजिकल नॉवल किस तरह है, उसको एक्सप्लेन करना आपने। I really want इसका आंसर ऑन टिपोलॉजी। Come on next one, discuss great expectation builds को रोमन। या ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिल्ड्स को रोमन है पूरी तरह से। याद है मैंने अभी ड्रामा की वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट कहा था कि आपको बिल्ड्स को रोमन का क्वेश्चन आएगा। हाउ डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन सबवर्ट द आइडिया ऑफ फेरी टेल। ये क्वेश्चन कई बच्चों के फॉर्म है। ये फेरी टेल कैसे है, हाउ इट इज अ फेरी टेल, इसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हमें। एंड देन एक्सप्लेन सोशल एंड जेंडर कंसर्न्स इन मिडल मार्च। सोशल जेंडर कंसर्न्स क्या है मिडिल मार्च के, उनको कैसे क्लियर करेंगे, कौन से टिप्स होने चाहिए, सारे दिए गए। हाउ डू कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड टू मनी। आई रिपीट, हाउ डू कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड टू मनी डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन लिटगेट एंड रॉसमंड इन मिडिल मार्च।
मिडल मार्च एक सरदर्द नॉवल है, मतलब दिमाग में कई सारी चीज़ आती है, क्या चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करना है, मेरे प्रॉब्लम को साइड करना है। कमेंट ऑन मार्लो शिफ्टिंग ऑफ इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। सर ये तो ऑन्टी पहुंची, मार्लो की शिफ्टिंग हार्ट ऑफ डार्कनेस, एक क्वेश्चन छोड़ देना है मिडल मार्च का, दैट इज हाउ डज नाउ एक्सप्लेन सोशल जेंडर कंसर्न्स इन मिडल मार्च। सोशल जेंडर कंसर्न, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट करता हूँ, कमेंट ऑन मार्लोज शिफ्टिंग ओपिनियन हार्ट ऑफ डार्कनेस। मार्लो को जो ओपिनियन था शिफ्ट होगा सर हमने कहा ये नरेटर का रोल प्ले करता है, शुरू में यही हमें दिखा था, इसने पूरी स्टोरी लाइन को बताया था, तो उसको ओपिनियन कैसे डिफर करता है वो बताया गया। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ टाइटल द हार्ट ऑफ डार्कनेस। यस, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गाइस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉवल। Comment on the aptness of the title, The Heart of Darkness. Next, Joyce uses epiphany. I repeat, Joyce uses epiphany and the stream of consciousness. Yes, the stream of consciousness in a portrait of the artist as a young man. तो यहाँ मुझे ये ऑन टिप होना चाहिए। यस आई नो दैट कि कहीं ना कहीं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया और ऐसा लग रहा है कि हम खुद ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस को डील कर रहे हैं। द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। Question number 15. Discuss the main principle of aesthetic put forward by Stephen in Portrait of an Artist as a Young Man. Yes, I am talking about Stephen. यही तो protagonist क्या है, किन चीज़ों को हाईलाइट किया है, क्वेश्चन को दोबारा सुनते हैं। Discuss the main principles of the aesthetic put forward by Stephen in a Portrait of the Artist as a Young Man. Now, next question. Critically examine the symbols. Critically examine the symbols used in the novel A Passage to India. जो सिम्बल्स यूज किए गए वो सारे बताने हैं आपको। पैसेज टू इंडिया सर मॉस्क बतानी है, स्टैचूज बतानी है, केव्स को हाईलाइट करना है, वो सारे आए हैं। डिस्कस अ पैसेज टू इंडिया एज अ नॉवल फोकसिंग ऑन ईस्ट वेस्ट इंटरफेरेंस। उन दोनों को बताना है, ईस्ट और वेस्ट इंटरफेरेंस को। नेक्स्ट, व्हाट आर द इश्यूज, what are the issues raised by the author in the primordial body। कौन से इश्यूज को हाईलाइट किए वो सब यहाँ होना चाहिए। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द नॉवल द primordial बॉडी। तो ऑटोग्राफिक नॉवल क्या है, किन कॉन्सेप्ट को लिए, ये सारी चीज़ आ रही है। आप रहे डाउट्स हैं सर कैसे लिखेंगे, किन चीज़ों को करना है, तो उसके लिए करना क्या, कमेंट पाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा, उसको फॉलो करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे करना क्या है। तब तक कीप वॉचिंग गाइस, बाय।